वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट LPR सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के बाद से दुनिया की वन्यजीव आबादी में 2/3 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में वन्यजीव की आबादी 69% की गिरावट आई है। इसका बड़ा कारण जंगलों की कटाई और प्रदूषण को बताया गया है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में संरक्षण और नीति के निर्देशक एंड्रयू स्टोरी ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। इससे पता चलता है कि प्राकृतिक दुनिया खाली हो रही है। इस रिपोर्ट में 5000 से ज्यादा प्रजातियों को कवर करने वाले 32,000 वन्यजीव आबादी की स्थिति पर जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के 2018 डेटा का उपयोग किया गया। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि वनों की कटाई, मानव शोषण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसके सबसे बड़े कारण थे। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सबसे ज्यादा 5 दशकों में 94% वन्यजीव आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ब्राजील के अमेज़न में गुलाबी नदी डॉल्फिन की एक आबादी में 1994 और 2016 के बीच 65% गिरावट देखी गई है। एंड्रयू स्टोरी ने बताया कि इसके निष्कर्ष मोटे तौर पर 2020 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अंतिम आकलन के समान थे, जिसमें वन्य जीवों की आबादी का आकार लगभग 2.5% प्रति वर्ष की दर से घट रहा था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गंभीर संकट में है। वहीं कांगो के कहूजी बेगा नेशनल पार्क में 1994 और 2019 के बीच शिकार के कारण 80% तक की आबादी घट गई है। दिसंबर में दुनिया भर के प्रतिनिधि दुनिया के जंगलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए एक नई वैश्विक रणनीति तैयार करने के लिए मॉन्ट्रियल में इकट्ठा होंगे। वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए वित्त पोषण में बढ़ोतरी की संभावना सबसे बड़ी मांगों में से एक होगी। अफ्रीका के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के क्षेत्रीय निदेशक एलिस रुहवेजा ने कहा कि वह अमीर देशों से अपने प्रकृति की रक्षा के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने की अपील करते हैं।